अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। गोल्ड $2702 के आसपास बंद हुआ है। एक अच्छी तेज़ी गोल्ड के अंदर देखने को मिली थी, बट गोल्ड प्राइसेस ने फ्राइडे आते आते सारी तेज़ी जो है वो मोर और लेस जो है रिट्रेसमेंट आ गया गोल्ड के अंदर, थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स। फ्राइडे डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी और दिखाई भी। 109.40 के आसपास बंद हुआ है, जबकि गोल्ड जो है 2702 के आसपास बंद हुआ है। इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे डॉलर इंडेक्स जाके बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स की तेज़ी की वजह से ही गोल्ड प्राइसेस में क्रैक आया था, जो क्रैक हम कैश करने की कोशिश कर रहे थे फ्राइडे को भी, बट डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा वाइड था कि हम वो कैश कर नहीं पाए। नॉनदलेस $2702 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है। अगले हफ्ते क्या, अब ट्यूसडे मॉर्निंग आप कह सकते हो हमारे पास मूवमेंट्स आएंगे। 20 तारीख को फाइनली डोनाल्ड ट्रंप विल बी अज्यूमिंग ऑफिस। अब ऑफिस जब वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद एक नई वॉलेटिलिटी शुरू होगी, तो मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन पोजीशन, बिकॉज लास्ट 2016 से 2020 का जो टर्म था उनका बहुत ही टर्बुलेंट टर्म था। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी उस टर्म में। अब उनका जो एक टर्म सेकंड टर्म है, यूएस में एक नियम है कि 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो दैट इज़ हिज लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे और कितना ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, दैट यू कैन ओनली अज्यूम। ऑलरेडी कनाडा और ग्रीनलैंड का इशू ऑलरेडी उठा दिया है उन्होंने। माइग्रेंट को डिपोर्ट करने के लिए भी इलॉन मस्क ने भी कह दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है। तो अगला हफ्ता बहुत एक्शन भरा रहने वाला है। एक्शन मूवी की शुरुआत हो जाएगी जो 4 साल चलेगी। तो मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट फॉर रिस्क एपेटाइट बढ़ा करना पड़ेगा, बिकॉज अब मूवमेंट हो सकता है ज़्यादा वाइल्ड हो जाए। स्टॉप लॉस इज़ एसेंशियल नाउ, बिकॉज लास्ट कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाती है, नीचे जाके ऊपर आ जाती है, और काफ़ी जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो बच जाते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में ऐसा ना करें। ऐसा हो सकता है कि 8 से 9 बार मार्केट आपके प्राइस पे आ जाए, लेकिन वो एक बार जो रहेगा वो इस बार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, और इट इज़ पॉसिबल कि आपका पूरा अकाउंट वॉश भी ये वाला एक स्टॉप लॉस कर दे। तो प्लीज़ मेक श्योर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो होने दीजिए, बट रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो ही आप अगले 4 साल सरवाइव कर पाएंगे। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे बता ही दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं वो मेरी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए वीडियोज़ के। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करके ही वीडियो आगे बढ़ाइएगा। तो चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। सारा का सारा फोकस जो रहेगा इनॉग्रेशन पे रहेगा। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं। तो गोल्ड का चार्ट ये है, $2702 के आसपास जाके बंद हुआ है। आवरली चार्ट नहीं है ये है डेली चार्ट। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कौन सा चार्ट मैं यूज़ करता हूँ, तो दिस इज़ डेली चार्ट। $2702 के आसपास का है ये। $2702 के आसपास बंद हुआ है। थर्सडे गोल्ड ने हाइज बनाए थे 2724 के, लेकिन फ्राइडे आते आते एक अच्छा करेक्शन तो हम इसे नहीं कहेंगे, रिट्रेसमेंट ही कहा जा सकता है। अच्छा रिट्रेसमेंट आ गया गोल्ड प्राइसेस के अंदर थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का दिखा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स का कल हमारा एक इनकाउंटर हुआ था गोल्ड डॉलर इंडेक्स के साथ। डॉलर इंडेक्स में कल जब ये कैंडल बना नहीं था, सिर्फ ये कैंडल पे थे हम, तो इनफैक्ट यहाँ पर थे हम, यहाँ पे हमने गोल्ड अपना सेलिंग दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से 109.40 से 108.80 के आसपास गोल्ड 108.80 के आसपास डॉलर इंडेक्स आया, उससे हमारा एक $4 का गोल्ड का स्टॉप लॉस लग गया। दिस कॉज्ड अवर स्टॉप लॉस इन गोल्ड। बिल्कुल एक ज़बरदस्त क्रैक। उसके बाद अच्छी रिकवरी तो आ गई, बट फ्राइडे था तो वी डिड नॉट सेल अगेन। फ्राइडे नहीं होता तो वी वुड हैव सोल्ड अगेन। फिलहाल ये आ गए हम डेली चार्ट पे वापस से। ये 24 आवर का चार्ट आप देख पा रहे हो।
गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है। जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। काफ़ी टाइम ऐसा हो रहा है कि सपोर्ट के पास आ रहा है और गोल्ड वहीं से भाग जा रहा है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होते हैं तब तक गोल्ड विल बी इन पॉजिटिव जोन। अगले हफ्ते यूएस की एक छुट्टी भी है। छुट्टी से याद आया तो हम एक बार डेटा देख लेते हैं। मंडे को यूएस का बैंक हॉलीडे है और ट्यूसडे को ब्रिटेन के क्लेमेंट काउंट चेंज है। इट इज़ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आप इसे कह सकते हो, बट मंथ में एक बार आते हैं। उसके बाद एवरेज अर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद ट्यूसडे को कनाडा का सीपीआई डेटा है। तो अगर आप कनाडा के पेयर में काम करते हो तो दैट इज़ फॉर यू। वैसे हम कनाडा के पेयर में काम करते हैं। इनफैक्ट फ्राइडे को भी हमारा USD/CAD सेल था कि बाय था। और वेडनेसडे को न्यूजीलैंड का CPI आएगा। तो इतनी रात को तो कोई हमारे यहाँ जागता भी नहीं है। जब सुबह वीडियो बनाएंगे तो विल कवर इफ़ देयर इज़ एनीथिंग सिग्निफिकेंट। उसके बाद वेडनेसडे को ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस का। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से मैक्रो ट्रेंड पता चलता है इफ़ यू कीप प्लॉटिंग दीज वीक आफ्टर वीक ऑन द चार्ट। उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं। फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग के 0.25 यानी कि 25 BPS का रेट हाइक हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि जिस तरीके से येन में वीकनेस आ रही है बैंक ऑफ जापान एक्शन ले, और एक्शन ये हो सकता है कि रेट बढ़ा के ले। उसके बाद रेट बढ़ाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी और जो स्टेटमेंट आएगा दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो इस पे नज़र रहेगी। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है फ्राइडे को। ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, यूएस का भी है, और एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। चार्ट्स पे चलते हैं वापस। गोल्ड प्राइसेस जब ये 2600 के आसपास लोस बनाए थे तब एक ऐसा ट्रेलर दिया था कि इट इज़ पॉसिबल कि वीक जोन में आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज हो इसलिए नहीं पाया बिकॉज ये वाला जो सबसे बड़ा बिगेस्ट कैंडल देख रहे हो ये फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आसपास का है। अगर ये एक ऑर्गेनिक कैंडल होता तो शायद हम अब 2700 की जगह 2500 पे खड़े होते, बट ये ऑर्गेनिक कैंडल नहीं था, इसलिए गोल्ड अभी वापस से 2700 आ गया है। जब तक ऑर्गेनिकली हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक यू शुड नॉट एक्सपेक्ट गोल्ड टू कम डाउन। गाज़ा का सीज फायर काफ़ी डिस्कस हो रहा था तो उसका भी अपडेट दे देता हूँ। गाज़ा का सीज फायर मंडे से ही डिस्कस हो रहा था, जिसकी वजह से आप ही देख सकते हो मंडे हुई गोल्ड के अंदर सेलिंग आ चुकी थी। इवन दो वो अप्रूव फ्राइडे को हुआ है, फ्राइडे को भी आप देख सकते हो रेड है ये, बट उसका जो एक र्यूमर या फिर एक स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए थे वो मंडे को ही आ गए थे, जिसकी वजह से मार्केट ने मोस्ट ऑफ द जो है प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। फ्राइडे को भी ऑफकोर्स मूवमेंट आए थोड़े से, जिसकी वजह से गोल्ड में क्रैक आया, बट मेजॉरिटी ऑफ जो डिस्काउंट हुआ था प्राइस में वो मंडे ऑलरेडी हो चुका था। अभी 27 से $2 के आसपास जाके बंद हुआ है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड का क्या है इस हफ्ते का, लेट्स फाइंड आउट। सपोर्ट है $2630 का। इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा हम क्योंकि वीकली एनालिसिस में है और ये हमारा 24 आवर्स का चार्ट है, तो 2630 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $2580 और $2500। रेजिस्टेंस है $2755। ट्रेंड है पॉजिटिव। जब तक सपोर्ट ब्रीच होके क्लोजिंग नहीं देगा तब तक सपोर्ट ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेक श्योर यू फॉलो द ट्रेंड। इंट्राडे का ट्रेंड ऑफ कोर्स अलग हो सकता है। काफ़ी बार ऑलमोस्ट 1.5 साल से वीकली ट्रेंड हमारा पॉजिटिव जोन में है, बट हमने काफ़ी सेलिंग ट्रेड्स भी लिए हैं बिकॉज ऑफ इंट्राडे चार्ट।
सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनने की उम्मीद थी अनटिल अनलेस ये कैंडल पूरी हो जाती है और इसके ऊपर एक कैंडल बन जाती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका, तो हो ना सका तो फिर उम्मीद करते हैं हो जाए ताकि ये भी पॉजिटिव जोन में आ जाए। तो रेजिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया है क्या है, $31 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है 29.30 का। ट्रेंड इसका फ्लैट हो चुका है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। एक $80 के आसपास घूम के आया है ये घुमक्कड़। ये अच्छी एक तेज़ी बनाने के बाद एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़ोर से आई। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, एक बहुत ज़ोर से प्रॉफिट बुकिंग आई और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब फाइनली वीक जोन में आ चुका है। तो देखते हैं आज का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और इस हफ्ते का सपोर्ट क्या है। सपोर्ट है $70। यस, दैट इज़ द मेन सपोर्ट। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड $65। रेजिस्टेंस है $82 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।